तो नारी शक्ति पर चर्चा के बीच अब एनडीटीवी मराठी मंच पर हमारे साथ जुड़े हैं देश के वित्तीय क्षेत्र के जाने माने चेहरे मिस्टर रवि नारायणन जी, जो कि एमडी सीईओ हैं एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के। और जब हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं तो आर्थिक रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण कितना ज़रूरी है और इस दिशा में क्या काम हुआ है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मराठी मंच पर, और बहुत ही बड़ा विषय है ये। शुरुआत हम इसी चीज़ से कर लेते हैं, नारी शक्ति को कैसे परिभाषित करेंगे आप आपके शब्दों में? पूजा, धन्यवाद। आज एनडीटीवी प्रॉफिट और आपके समक्ष और मौजूद सारे दिग्गजों के समक्ष बैठ के आज के विषय पे जो चर्चा है, और मैंने आगे भी सुना मोक्षजा जी जो आईपीएस ऑफिसर हैं, सीमा जी जो एक बहुत बढ़िया संस्था चलाती हैं, इन सब से परिभाषा अपने में परिभाषित हो जाता है जी। कि जब मंच पे इस तरह की महिलाएं आती हैं और अपने तरफ से जो भी उन्होंने किया उसके बारे में खुल के बात करती हैं और इतना कॉन्फिडेंस दिखाती हैं कि वो कहती हैं कि मुझे महिला क्यों कह रहे हो। ये अपने में एक परिभाषा है कि मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये जो एनडीटीवी प्रॉफिट का जो एक मुहिम छेड़ा है आप लोगों ने नारी शक्ति का, यही तो परिभाषा है इस देश का। ये देश में देवी तुल्य नारियों का जन्म जन्म से इज्जत हो रही है। तो मैं समझता हूँ परिभाषा में अगर मैं कहूँ तो नारी शक्ति वो है जो इस देश को चलाती है, जो देश के परिप्रेक्ष्य को चलाती है, और मैं समझता हूँ कि आगे चल के आने वाले कई सेंचुरीज़ में, कई शतकों में ये नारी शक्ति ही है जो भारत वर्ष को परिभाषित करते रहेगी। यही नारी है, माँ है, भारत माँ है। बिल्कुल सर। और आर्थिक रूप से जैसा हम कह रहे हैं कि सशक्त होना, एक नारी को शक्ति देना, ये उसकी सबसे बड़ी परिभाषा होगी। और एसएमएफजी की अगर हम बात करें तो किस तरह से ज़मीन पर आपकी कंपनी काम कर रही है, जहां पर हम इस रोल को समझ पाएँ कि आर्थिक रूप से महिलाएं कितनी सशक्त हुई हैं, जो आर्थिक भागीदारी है उनकी कितनी बड़ी है दोनों ही हिस्सों में, ग्रामीण भारत में भी और शहरी भारत में भी। पूजा जी, बहुत बढ़िया सवाल है। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के जो कर्मचारी चारों तरफ फैले हुए, हमारे 1000 ब्रांचेस हैं भारतवर्ष में, और कम से कम 25,000 लोग जुड़े हैं इस कंपनी के साथ। अभी कुछ देर पहले सीमा सिंह जी आई थी पटना बिहार से, वो अपनी संस्था के बारे में बात कर रही थी, और वो जिस तरह का काम करती हैं, जिन महिलाओं के साथ जुड़ के काम करती हैं, सिलाई बुनाई की बात की उन्होंने, उस सिलाई बुनाई करते हुए महिलाओं के साथ हम खड़े हैं। और ऐसे ही महिलाएं हर राज्य में, बिहार पटना में भी हैं, हर राज्य में इसी तरह महिलाओं को हम ऋण उपलब्ध करवाते हैं। ये मात्र एक ऋण नहीं है, इसको माइक्रो फाइनेंस कहते हैं, इसको स्मॉल लोन कहते हैं, माइक्रो लोन कहते हैं, लेकिन ये जो है एक शक्ति है जिससे कि वो अपना पहला कदम रख सके। और जब ये पहला कदम रखते हैं, और मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ जब सीमा जी ने बात कही कि ऐसे लोग 3-4 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं और वो वापस अपने ही कुटुंब में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो कौटुंबिक शक्ति इन्होंने जो एक शुरुआत की है महिला होने के कारण, यही है जो हम चाहते हैं कि हम जुड़े रहें। और इस तरह का काम हम हर जगह कहते हैं, चाहे वो आर्थिक भागीदारी कह लीजिए उसको, आकांक्षा का पूर्ति कह लीजिए उसको, या फिर स्वतंत्र होके अपनी कोई भी वित्तीय कार्य करने में क्षमता जो करते हैं वो, उसकी बात कर लीजिए। यही सब हम कोशिश करते हैं। और हमारी छोटी से लेके बड़े तक, यानी कि इंडिविजुअल लोन्स कह लीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल कह लीजिए, कौटुंबिक व्यवसाय कह लीजिए यानी कि हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस, या फिर कोई स्मॉल एंड मीडियम माइक्रो एंटरप्राइजेस कह लीजिए, इन सभी के साथ हम जुड़े हुए हैं। हमारे 30 लाख से ऊपर कस्टमर्स हैं। उन 30 लाख से ऊपर कस्टमर्स में कम से कम 12 से 13 लाख महिलाएं हैं। Really?
प्राथमिक या फिर को बोरोवर के हैसियत से। अगर प्राथमिक मैं समझूं, प्राथमिक कितनी होंगी सर? प्राथमिक अगर मैं समझूं तो कम से कम 4.5 लाख हैं, ओके। जो ओवरऑल, यानी कि कहने का मतलब है कि 12 लाख में 1/3 प्राथमिक महिलाएं हैं जो हमसे बोरो करती हैं। तो 10 सालों में ये परिवर्तन भी आप बताएंगे क्या? 10 साल के पहले क्या आंकड़े थे, अब क्या आंकड़े, ताकि हम वो समझ पाएं कि समय के साथ बदलाव क्या हम देख रहे हैं ज़मीन पर। बहुत सही। अगर मैं 10 साल, मैं 5 साल की बात ठीक है, करता हूँ, 10 साल तक क्या कहना, मैं कहता हूँ कि अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ, जी, हमारी कंपनी में 3 गुना हो गया है जो महिला कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं 5 ही साल में, ट्रिपलिंग ऑफ द वुमेन एम्प्लॉयज़ विद अस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम काम कर रहे हैं उसी हिसाब से बढ़ रहा है, यानी कि ज़्यादा भी बढ़ रहा है। तो 17 हज़ार करोड़ का जो हमारा पोर्टफोलियो है, ऋण का पोर्टफोलियो है, वो महिलाओं से जुड़ा हुआ है। तो आप समझ लीजिए ये कोई 10 साल वाला कोई उपलब्धि नहीं है, ये मैं समझता हूँ कम से कम 6 या 7 साल में ये बना है। और इन आंकड़ों को थोड़ा और समझा सकें सर, इसमें एज ग्रुप भी आप बता दें, किन हिस्सों से हैं वो भी अगर बता सकें, और ये इनमें महिला उद्यमी कितनी है अगर वो भी बता सकें। देखिए, महिला उद्यमी, ये सारी महिला उद्यमी ये अपना अपना छोटा छोटा काम करती ठीक है। हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये उद्यम से ही जुड़ा हुआ ऋण है। या तो वो भेड़ बकरी चलाते हैं, या कोई गाय का दूध बेचते हैं, या जैसे सिलाई बुनाई की काम करते हैं, या कोई आर्टिसन वर्क करते हैं, या कोई घड़ा बनवाते हैं, या फिर ये झाड़ू वगैरह बनवाते हैं। तो ये सारे उद्यम ही से ही जुड़ा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, यानी कि 15% of our book is associated with women directly, यानी कि प्राथमिकता महिलाओं की। और ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी से अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने कुटुंब के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए, गांव में अगर इस तरह के 20 महिलाएं आ गईं, एक गांव में जहां अमूमन 50 या 60 घर होते हैं, अगर 20 महिलाएं इस तरह जुड़ गईं तो उस गांव का आर्थिक स्तर दुगना तिगुना हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको लेके जागरूकता क्या है सर ज़मीन पर, अगर वो भी आप समझा सकें कि एंटरप्रेन्योरशिप को लेके महिलाएं अब क्या सोच रही हैं, जो जटिलताएं हैं लोन को लेकर उसको किस तरह से दूर किया जा रहा है एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के द्वारा, वो भी अगर ज़मीन की कुछ चीज़ें बता सकें। देखिए, मैं फिर से वही कहूँगा, अभी हमारे पहले मोक्षदा जी आई थी, IPS ऑफिसर, वो कह रही थी कि किस तरह से गांव खेड़े में जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो किस तरह की क्षमता रखती हैं और किस तरह की ज़िद रखती हैं। ये मैंने शब्द बड़ा मतलब सोच समझ के इस्तेमाल किया है, ज़िद रखना। महिलाओं का अगर ज़िद हो गया तो इस देश का कम से कम 100 गुना स्तर बढ़ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो गांव खेड़े में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे एवरी एफर्ट दैट वी आर मेकिंग, यानी कि हर स्तर पे जो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश इसी की है कि वो कम से कम अपने हिसाब से पैसा कमाएं, अपनी वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्रिएट करें। और इसके लिए हमने कई सारे मुहिम छोड़े हैं। हमारी एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे कम से कम हमने 2.5 लाख महिलाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि पढ़ाया है कि किस तरह से वित्तीय काम अपने स्वतः किया जाए। हम 10,000 ऐसी महिलाएं हैं जिनको हमने वोकेशनल ट्रेनिंग दिया, यानी कि कोई छोटे मोटे उद्यमी काम के लिए उनको तैयार किया है। और ऊपर से ऊपर हमने ये भी तय किया है कि जहाँ साउथ हो या वेस्ट हो, जहाँ पे ज़्यादातर पशु अपने कुटुंब के साथ जुड़ा रहता है, हमारा ये 8वां साल है जहाँ पे हम पशु विकास करके एक पूरा दिन चलाते हैं। ओके। पशु विकास दिन में ऐसा होता है कि हम गांव-गांव में जाके जो हर कुटुंब के साथ जुड़ा हुआ पशु है उसकी हेल्थ की जांच करते हैं, चिकित्सा करते हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि महिलाओं का अगर कोई आगे बढ़ना है तो वो उस पशु के साथ बहुत ही जुड़ा हुआ है।
और यदि पशु एक कुटुंब के साथ जुड़ गया और उसकी स्वास्थ्य अगर हमने ख्याल रख लिया तो उस कुटुंब का स्तर और बढ़ जाएगा, महिला का स्वतंत्रता और बढ़ जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे काम किए हैं और हमें इसकी रिकग्निशन भी मिली है और हम अपने को बहुत ही मतलब एक गर्व मानते हैं कि हम इस तरह से रूरल एरिया में जुड़े हुए हैं। हमारी 70% ब्रांचेस रूरल में है। और रूरल यानी कि ऐसा नहीं कि कोई शहर के पास वाला कोई छोटा सा कस्बा हो गया, नहीं, वाकई में रूरल यानी कि हम गाँव में जाते हैं, जहाँ पे जाके हम महिलाओं से जुड़ते हैं, जहाँ पे हम जाके उनको लोन देते हैं जिससे कि वो अपना घर बना सके, पक्का मकान बना सके। और हम 2 व्हीलर लोन देते हैं, महिलाओं को भी 2 व्हीलर लोन देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं और रूरल में हमारा रुझान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। और हम कई साल, आज इस साल हम अपनी 20वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं SSMFG इंडिया क्रेडिट, और 20 साल में हमने बहुत कुछ किया है। उससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस तरह की सोसाइटी में अपना एक स्तर बना चुके हैं, अपना एक जगह बना चुके हैं। और उम्मीद करते हैं सर ये आंकड़े और तेज़ी से बढ़ें, क्योंकि वित्तीय स्वतंत्रता की जो आप बात कर रहे हैं, इसी ग्रामीण हिस्से की महिलाएं और सशक्त होंगी तो शायद, जिस हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम एक डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ रहे हैं तेज़ी से, तो शायद उसे रफ्तार मिलेगी। आखिरी में एक सवाल, जाते जाते जो कई महिलाएं आपको इस वक्त सुन रही होंगी, एक सवाल, क्योंकि टैलेंट की तो कमी है नहीं सर, हमें पता है हमारे घर की महिलाएं कितनी टैलेंटेड होती हैं। किसी के जहन में अगर ये हो कि फंड की कमी है, कोई व्यापार शुरू करना है छोटे स्तर पर ही सही, और मन में कई ऐसी उलझने हों, उसे आज कैसे दूर करेंगे आप? संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे वैसी महिलाओं को जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन फंड की कमी से गुजर रही हैं? देखिए, यहाँ पे मैं एक गवर्नमेंटल बात करूँगा, जहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राज्य सरकारों ने मिलकर जो eKYC, आधार, जनधन योजना, इस तरह की जो कई सारे काम किए हैं, और ऐसे राज्य स्तर पे कई सारे ऐसे, महाराष्ट्र राज्य में ऐसे कुछ स्कीम्स हैं जहाँ पे कि महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे कि वो जुड़ें और अपनी आकांक्षाओं को पर दें। तो इस तरह का जो काम है वहाँ पे मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी महिला के पास आधार कार्ड है, वो पहला स्टेप होता है, वो पहला कदम होता है जिससे कि उसके लिए औपचारिक वित्तीय समाज खुल जाता है। यानी कि वहाँ पे जाके पहला कदम और दरवाजे खुलने का हिसाब लगता है। तो प्लीज़ आप SMFG इंडिया के आपके इर्द गिर्द जो भी औपचारिक संस्थाएं हैं, ठीक है ना, मैं समझता हूँ कि साहूकारिता से निकलकर हम अगर सक्षमता की तरफ बढ़ें तो उससे ये जो ऋण की जो एक बोझ आ जाती है गांव खेड़े में, क्योंकि साहूकार से लेते हैं, एक हिचक भी है। हाँ, एक हिचक भी है, लोन को लेके उनके दिमाग में आता है ये बोझ हिचक भी है। बिल्कुल पूजा जी, आपने सही फरमाया कि हिचक भी है। तो अगर आपके पास, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, आपके पास अपनी स्वतः आइडेंटिटी है जो कि आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, वो भी आजकल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी एक है, लेके आइए और आपकी वहाँ से सफ़र शुरू होगी औपचारिक वित्तीय ऋण से जुड़ने की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत कमाल की जानकारियाँ, और जो आंकड़े आपने दिए, हम उम्मीद करते हैं रफ्तार से ये आंकड़े आगे बढ़ें और जितनी ज़्यादा महिलाएं सशक्त हों उतना ज़्यादा हम देश को रफ्तार से आगे बढ़ते देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू पूजा।